स्वागत है आप सबका करंट अफेयर विद प्रियंका क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने लास्ट ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करा था और ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ एक आगे क्वेश्चंस को अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा मेरा जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? यानी कि भारत के कितने राज्य ऐसे होंगे जो कि आपकी कोस्टल लाइन बनाते होंगे या जिसकी सीमा, जिन राज्यों की सीमा बेसिकली आपके तटों से लगती होगी। तो आप लोग देख सकते हो इन राज्यों के ये आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, या जो हमारा साउथर्न मोस्ट आपका भारत है, तो उस वो जो सारे के सारे जितने भी हमारे स्टेट्स होंगे वो आपके बाउंड्री टच होगी भी आपके बिल्कुल अरेबियन सी से होगी, किसी की बे ऑफ बंगाल से होगी, एंड आपके बिल्कुल साउथर्न मोस्ट में क्या पड़ता है राजे, हिंद महासागर। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं हमें, आप लोग काउंट कर सकते हो। इसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। तो इसको टोटल अगर आप लोग काउंट करें तो टोटल मिलाकर कितने राज्य इसमें स्टेट्स होंगी हमारी? 9। याद रखिएगा कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, तो इसका आंसर होगा राज्य 9। और अगर आपसे टोटल इसकी कोस्टल लंबाई पूछ ले, यानी कि तटीय सीमा कितनी होगी, तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो वो होगी राज्य आपकी 7516 किलोमीटर। तो ये डेटा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपसे ये पूछ रहा है, अभी मतलब कि हमने ये डिस्कस करा लास्ट की कितने राज्यों की जो रेखा थी, तटीय रेखा, कितने टोटल नंबर्स में थी। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप लोग स्क्रीन पे ऑप्शंस में ही देख सकते हो और आपको बस इमेज भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। महाराष्ट्र होगा, केरल होगा, गुजरात हो गया या पश्चिम बंगाल होगा। तो आप स्क्रीन के थ्रू ही देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा राज्य आपका गुजरात होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि कौन से राज्य की सीमा या कौन से आपके मतलब बेसिकली यूटी की सीमा कितनी कितनी बाउंड्री टच होती है। मैंने जैसे आपकी टोटल कोस्ट लाइन एरिया बताया, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कितना है, 7516 किलोमीटर। और अगर हम आगे देखें, जैसे कि इसमें फर्स्ट यूटी बता रखी है आपके अंडमान और निकोबार, एंड सेकंड इज गुजरात। अभी अपन ये इस आपके सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि कौन सा राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर था आपका गुजरात। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले ओवरऑल में कि कौन सा स्टेट या यूटी सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन बनाता है, तो उसमें उसका आंसर क्या होगा राजी आपका अंडमान और निकोबार होगा, क्योंकि उसकी कोस्टल लेंथ कितनी है 1962 किलोमीटर और गुजरात की कितनी है टोटल लेंथ आपकी 1214 किलोमीटर। तो अगर आपसे नॉर्मली स्टेट पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, वो उसका आंसर आपका गुजरात होगा। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछ लिया जाए स्टेट्स एज वेल एज यूटी में भी, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा राजे अंडमान निकोबार। तो ये आप लोग, ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आपसे बेसिकली ये अपन याद रखना है कि कर्क रेखा जो है हमारे भारत से गुजरती है, हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और बेसिकली हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया आपका, और एक मिजोरम हो गया। ठीक है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसमें आंसर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो अभी अपन ये सभी नाम डिस्कस करें तो इस केस में आप लोग याद रखिएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आपकी जो है कर्क रेखा नहीं गुजर सकती। आप लोग स्क्रीन पर इमेज पर भी देख सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश है वो थोड़ा कर्क रेखा से ऊपर की तरफ पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। इस क्वेश्चन में आपसे नहीं के बारे में पूछा है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती। तो ये फैक्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? लास्ट अभी अपन ने डिस्कस करा, कौन सी गुजरेगी। ये देखिए, ये सबसे पहले आप इस मैप में देखने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपकी रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है राजे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है हमारी इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, और लास्ट में आती है अभी हमारी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
0 डिग्री जो आपकी अक्षांश रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है राजे? उसे जाना जाता है हमारे इक्वेटर यानी कि मध्य रेखा के नाम से। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो आपके जो ये वाली रेखा है कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या होगी? कर्क रेखा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा राजे? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो भी अपने डिस्कस कर ही लिए। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जब आपको ट्रिक्स वाला मैं आपको सेशन करवाऊंगी उसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक्स को याद रखने के लिए जो भी, जैसे कि कोस्टल लाइंस के होगी या जो स्टेट बाउंड्रीज होगी हमारी, सबको लर्न करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स का सेशन लूंगी एक, और उसमें आप अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे भारत का दक्षिणम बिंदु, देखिए दक्षिणम बिंदु पूछ रहे हैं। दक्षिणम मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट कौन सा होगा? इंदिरा कॉल होगा, कैलमियर पॉइंट होगा, इंदिरा पॉइंट होगा या नॉर्मन पॉइंट होगा? याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा राजे? आपका इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल दक्षिणम बिंदु कहाँ पड़ता है? आपका अंडमान निकोबार में है, और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका आंसर क्या होगा राजे? आपका इंदिरा पॉइंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यानी कि इंदिरा जो पॉइंट है हमारे, इसका दूसरा नाम यानी कि और इसे किस नाम से जाना जाता था? तो राजे इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर क्या होगा? सी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? देखो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के, कैप्को मेरिन होगा, रामेश्वरम होगा, इंदिरा पॉइंट होगा या इंदिरा कॉल होगा? तो इंदिरा कॉल तो आपका सबसे टॉप मोस्ट होगा, कैप्को मेरिन मुख्य भूमि का बिंदु है, रामेश्वरम आपके पुल पड़ता है इसमें, और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। याद, सिंपल सी पॉइंट है, याद रखिएगा क्या होगा? सी होगा इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? यानी कि जो आपकी भारतीय भूमि है उसमें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल? देखिए इमेज पे ही आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, कौन सा पॉइंट होगा राजे? इंदिरा कॉल होगा। याद रखिएगा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है आपका इंदिरा कॉल है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का दक्षिणम स्थान इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में से कहाँ स्थित है? यानी सॉरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? निम्नलिखित मतलब इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो बेसिकली सी बात है, इसका आंसर क्या होगा आपका राजे? अंडमान निकोबार। ये तो हमने काफी बार डिस्कस कर ही लिया है अभी कि जो आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित होगा राजे? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, क्वेश्चंस के पहले आप एक इमेज को डिस्कस कर लेते हैं, इनके सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये देखिए सबसे पहले इसमें बता रखा है कि जो हमारा इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा? इंदिरा कॉल आपको लद्दाख वाले रीजन में मिलेगा। और ये जो ये आपका जो क्लिक पास है, ये वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया का टॉप मोस्ट यानी कि बिल्कुल आपका उत्तरी भाग पड़ता है, लेकिन अभी फिलहाल के वाले रीजन में आता है। और अगर मैं साउथर्न मोस्ट की बात करूं, साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा इंदिरा पॉइंट यहाँ पड़ता है। और अगर मुख्य भूमि जो आपकी तमिलनाडु में वाले रीजन में है, यहाँ पर जो आपका ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इसको किस नाम से जाना जाता है? कैप्को मेरिन के नाम से। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछ ले तो कैप्को मेरिन है। और अगर पूर्वी बिंदु जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा वो है किवितु, और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गौर माता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि को आपकी रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है राजे? ये कौन अलग करेगा? पाक जल संधि, आपका पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल? तो इसका आंसर क्या होगा राजे? आपका पंबन चैनल होगा। याद रखिएगा, ये आप देख सकते हो, ये जो पाम्बन पोर्ट है ये आपको अलग करता है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से। याद रखिएगा, इस आप इमेज पर इसको देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं, अब हमारे आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, आडम ब्रिज,
भारत और पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका और भारत और म्यांमार। तो आप लोग इसकी स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी इमेज। जो एडम ब्रिज है, ये देखिए, ये यहाँ पर बना हुआ है आपका एडम ब्रिज, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राजे क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजे भारत और आपका श्रीलंका। इसका आंसर होगा राजे सी। याद रखिएगा 12th क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे 13 क्वेश्चन है जो हमारा, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन एक 10 अंश, 10 यानी कि 10 अंश मतलब 10 डिग्री आप मान सकते हो, 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये आप देख सकते हो। इसका आंसर होगा राजे अंडमान और निकोबार। ये देखिए, ये राजे ये अंडमान निकोबार जो आपका है, आपकी भारत की यूटी है, उसका एक पूरा डायग्राम बना रखा है, जिसमें देखो ये अंडमान वाला चैनल हो गया, ये अंडमान वाले द्वीप हो गए और ये निकोबार द्वीप हो गया। तो इसको एक चैनल अलग करता है। चैनल मतलब बेसिकली एक अक्षांश रेखा ही होती है। ये कौन सी रेखा इसको अलग करती है? 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अंश भी बोल सकते हैं, अक्षांश भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसका नाम आ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन फेमस इसके लिए यही है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा किसको अलग करता है अजय? अंडमान और निकोबार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डंकन पास, या जो डंकन पास है किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान में मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान में मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान में छोटा अंडमान और कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो ये सब सबसे पहले आप जान लेते हैं कि क्या, देखो ये ना आपके ना अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार जो है हमारी यूटी, उसका मैप दे रखा है। तो ये छोटे छोटे ना द्वीपों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर आपको नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, और फिर आपको क्या दे रखा है? लिटिल अंडमान। तो ये कुछ एक अंडमान हो गए ना। तो ये किसके बीच है दोस्तों? ये स्थित है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। कौन सा पैसेज हो गया आपका? डंकन पैसेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है दीव। दीव एक द्वीप है, कहाँ पर स्थित है? दीव आपको रजे याद ही होगा। दीव क्या है? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव हमारे भारत की एक यूटी है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? एक्चुअल में मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाती हूँ स्क्रीन पर, देखिएगा। देखिए ये हो गया हमारा गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और ये है हमारी दमन गुजरात के तट पर, और दादर नागर हवेली आपका महाराष्ट्र के तट पर पड़ता है। तो दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को आपको याद ही होगा कि लास्ट मर्ज कर दिया गया था इन दोनों को। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? दमन कौन से किस मतलब बेसिकली राज्य के तट पर था? तो ये याद रखिए इसका, ये गुजरात राज्य के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन पृथक करती है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? तो ये क्वेश्चन तो सभी को ही पता होगा कि ये जो कौन सा चैनल या कौन सा जल संधि अलग करता है। तो बेसिकली ये कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। ये आप देख ही सकते हो, छोटी सी जो आपकी ये छोटा सा स्ट्रेट बना हुआ है, जिसे आपका पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, जो आपको श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो याद रखिएगा भी। तो आज के लिए हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ एक 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडमली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये आप सब याद रखिएगा। ये हम लोगों ने आज की डेट के लिए कुछ एक 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।